हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल लिसनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने नया चैप्टर मैथ्स में लेकर आए हैं मिश्र समानुपात। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है चेन रूल बोलते हैं इसको, मिश्र समानुपात। इसमें मेन चीज क्या होती है, ये चैप्टर बहुत ही अपने आप में लोग कहते हैं डिफिकल्ट होता है, परेशान होते हैं, लेकिन इसमें परेशानी की वाली कोई बात नहीं बेटा। ये अपने आप बहुत आसान होता है। हम कह रहे हैं कि आसान होता है तो आप इसको आसान समझो। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे इसमें सवाल किस तरह से बोला जाता है, जैसे हमने बोल दिया कि कुछ 10 आदमी मिलकर किसी काम को इतने दिन में कर लेते हैं तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे, इस टाइप से सवाल पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ एक फॉर्मूला। क्या रखना है बेटा, वो ध्यान से समझ लो। M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी देखिए जहां पर M फॉर होता है बेटा मैन होता है, D फॉर डेज होता है दिन होता है, यहाँ पे M2 यानी दूसरे व्यक्ति जो हो जाएंगे, और यहाँ पे D2 दूसरा दिन हो जाएगा ना अगला। इसी के साथ आगे कई बार सवाल में क्या लगा देता है बेटा, H1 भी दे देता है घंटे। जैसे सवाल हम बोल दे एग्जाम्पल ग्रुप में कि 10 आदमी किसी कार्य को करने के लिए 10 आदमी 8 घंटे 10 दिन में कोई काम खत्म करते हैं, तो 15 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिन में खत्म करेंगे, इस टाइप का सवाल भी दे देता है। यानी M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। कई बार क्या होता है कि आपको सवाल में एग्जामिनर क्या करता है कि वर्क दे देता है। जब वर्क दे देता है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे जैसे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 D1 अपॉन W1 हो जाएगा, है ना। जब वर्क का बात करने लगे तो W1, और यहाँ पे M2 D2 इक्वल टू अपॉन का W2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट याद रखना। इसी में क्या होता है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, W1 वर्क हटाकर क्या कर देता है, मजदूरी रख देता है या पैसे संबंधी रख देता है। तो वहां पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे R1 कर लेंगे, W जगह R1 R2 हो जाता है। बस इतना आप याद रखोगे तो इसी फॉर्मूले के आधार पे हम पूरा चैप्टर ये क्या होगा बेटा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करने से पहले अभी मैं फिर से कहूंगा कि जो छात्र हमारे टेलीग्राम चैनल से न जुड़े हों तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम जो है पटेल रीजनिंग क्लासेस के नाम से ही बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन जरूर करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन जानकारियां वगैरह मिल सकें। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए पहला सवाल आपके सामने क्या आ गया है, यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हो तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हमने फॉर्मूला क्या बताया बेटा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, यही तो बताया। तो यहाँ पे क्या देखो, पहला M1 जो दिया हुआ क्या दिया हुआ बेटा, 64 आदमी दिया हुआ है, किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी D1 आपका 15 दे दिया है, सिंपल बात है, ठीक है ना। तथा पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 80 आदमी यानी M2 दे दिया बेटा 80, और D2 आपको निकालना है। अब यहाँ से हमें उम्मीद है कि आप लोग निकाल लोगे फटाफट। क्या करना है, D2 निकालने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई वाले जो हिस्सा है ये आपका भाग भी आ जाएगा बराबर की दर। तो यानी कि आपको क्या हो जाएगा बेटा, D2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 64 गुणे 15 बटे का 80। बस भाग दो, देखो 8 धाम 80, 8 8 64, और 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 5 से काटा 5 से 15, यानी कि 4 के कितना आ गया बेटा, 12 दिन आ गया, आंसर आ गया, खत्म। आया कि नहीं आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़े। चलिए देखिए हर टाइप के जितने भी टाइप होंगे, हर टाइप के हम आपको 4 सवाल कराते चलेंगे, है ना बेटा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरा, देखिए क्या कह रहा है बेटा, 38 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। तो M1 की वैल्यू आपकी कितनी दे दी, 38 दे दी है, किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, 16 हो गया, ठीक है ना। तो 19 दिनों में उसी काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमी का सकता होगी। अब यहाँ पे देखो M2 पूछा गया है, 19 दिन दे दिया। अब हम बार बार उस तरह से नहीं लिखेंगे कि इधर बटे में लेकर आए, ऐसे डायरेक्ट यहाँ से काट लेंगे, ये बराबर है, ये मल्टीपल है, तो यानी इधर से काट दो। तो 19 दूना कितना होता है बेटा, 38 होता है, 16 दूना कितना हो गया, 32 हो गया। सीधे सीधे आपका आंसर आ गया। M2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 32 आ गई, ठीक है ना। तो हमें कितने आदमी की आवश्यकता है, 32 आदमियों की आवश्यकता होगी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा देखिए, सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है बेटा, 24 लोग किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे
24 लोग। अब देखो किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यहाँ पे D1 की वैल्यू पूछ लिया गया है। तो यदि 16 लोग उसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं, यानी कि यहाँ पे 16 लोग उसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। अब D1 पूछा गया है, M2 और D2 दे दिया है ना। तो ध्यान से देखिए बेटा कैसे करोगे। D1 की वैल्यू निकालने के लिए ये 24 का इधर भाग दोगे कि नहीं दोगे, या फिर इसमें भाग दोगे। तो 12 दूना 24, 2 से इसमें भाग दिया तो कितना आ गया 8, यानी कितने दिन खत्म करेंगे बेटा 8 दिन में। ठीक है ना, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आसान लग रहा होगा, है ना। चलिए अगला सवाल आ जाइए, सवाल नंबर 4 देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 4 देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है कि 42 दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कितने व्यक्तियों की आवश्यकता। M2 पूछ लिया है, दिन बेटा 42 दे दिया है, ठीक है ना। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी यदि उसी काम को 63 व्यक्ति 36 दिनों में करते हैं। यदि उसी काम को 63 व्यक्ति 36 दिनों में बेटा करते हैं, सिंपल। तो M2 वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, चाहो तो यहीं पे डायरेक्ट भाग देना शुरू कर दो, या फिर ऐसे कर लो। आपको अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो ऐसे कर लो, ठीक है ना। अब इसको भाग दो बेटा, किससे चला जाएगा ये बताइए पहले। ये कट जाएगा मेरे हिसाब से 7 संग 42 होता है, पहले 6 से काटो, 6 सत्ते 42 और 6 संग 36 हो गया। 7 से इसको काटोगे 7 9 63 हो गया, 9 छक्का कितना हो गया बेटा 54, यानी कितने आदमी हमें चाहिए बेटा 54 आदमी चाहिए होंगे, ठीक है ना। आ रहा होगा समझ में, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा, है ना। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अब देखिए टाइप 2 में आ जाते हैं हम लोग। टाइप 2 का सवाल देखिए ध्यान से समझिए कैसे क्या लिखा हुआ है। 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, अब देखो यहाँ पे 40 आदमी 5 घंटे वाला फॉर्मूला आ गया, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, फिर से बता रहे हैं, M1 H1 D1 हो गया। H फॉर आवर होता है, D फॉर डेज होता है, M फॉर मैन होता है। उसी प्रकार यहाँ पे M2 D2 और H2 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सवाल पढ़ते हैं। 40 आदमी यानी M1 की वैल्यू बेटा 40 दे दिया है, कितने घंटे काम करके 5 घंटे, यानी कि H1 की वैल्यू 5 दे दिया है, और काम करके 21 दिनों में समाप्त करते हैं, ठीक है, हो गया ना। आगे क्या कह रहा है, M2 क्या कह रहा है, उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे पर डे करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पे D2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो निकालो भैया, कितना आ जाएगा। इसको काटना पीटना शुरू कर दें, यहीं से यहीं पे डायरेक्ट काट दें। 8 से इसको काटो, 8 पंचे 40, ठीक। 5 से इसको काटो, 5 से 15, और काटो 3 सते 21, ठीक हो गया। अब 7 पना कितना बचा 35, यानी D2 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 35 आ गई आपकी। तो आंसर आपका क्या जाएगा 35 आंसर हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, आसान लग रहा होगा, है ना, कठिन नहीं है भैया, बस आप थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखो, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ें। फॉर्मूला वही रहेगा आपका, इसमें भी M1 H1 D2 D1 सॉरी, और यहाँ पे M2 H2 D2 हो जाएगा ना। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है, 32 मजदूर 4 घंटे में। देखो M1 की वैल्यू कितनी दे दी है बेटा, 32 मजदूर किसी काम को 4 घंटे पर डे करके एक गड्ढे को क्या कर रहे हैं 12 दिन में खोद देते हैं, यानी कि 12 दिन में भैया खोद देते हैं, ठीक है। डेज आपका 12 दे दिया, बहुत बढ़िया। फिर कितने मजदूर, यानी यहाँ पे अब आपको M2 की वैल्यू निकालनी है, कितने मजदूर 6 घंटे पर डे काम करके, 6 घंटे पर डे काम करके वैसा ही एक दूसरा गड्ढा 8 दिनों में तैयार कर देंगे, सिंपल है। तो M2 वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, यहाँ से काटना शुरू करो। 8 चौको 32, 6 दूना 12 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो 4 चौको 16 दूना 32, कितने आदमी चाहिए हमको 32 आदमी ही चाहिए, ठीक है ना भाई। यहाँ आदमी की संख्या बराबर चलो माना, लेकिन यहाँ पे H1 तो कम है, यहाँ H1 ज्यादा हो गया, यहाँ D1 तो कम है, यहाँ D1 ज्यादा, यहाँ D1 कम हो गया, तो इसलिए 32 आदमी चाहिए, ठीक है ना। हो जाएगा बेटा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा। बता दें एक और सवाल, चलो अगला सवाल देखो। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर तीसरा देखिए कह रहा है 120 व्यक्ति, M1 वैल्यू दे दी 120 व्यक्ति 9 घंटे पर डे काम करके, 9 घंटे H1 दे दिया बेटा 9 घंटे, ठीक है ना। 9 घंटे पर डे काम करके करते हुए कितने दिनों में किसी काम को। अब यहाँ पे देखो D1 पूछ लिया बेटा, D1 क्या कर लिया पूछ लिया,
किसी काम करते हुए समाप्त कर सकते हैं, जबकि 72 व्यक्ति, M2 72 दे दिया, M2 की वैल्यू 72, 6 घंटे, H2 वैल्यू 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 40 दिनों में समाप्त करते हैं। बस सिंपल, D1 निकालना है। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बताओ? इसको भाग देना शुरू करें, किससे काटे? 9 ही 72 हो गया, 40 पे आई 120, 3 दूना 6, 8 दूना 16, यानी D1 वैल्यू कितनी चाहिए भैया? 16 चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिएगा जल्दी से, नोट हो गया होगा बेटा। आगे चलें, चलिए अगला सवाल करते हैं भैया। देखिए सवाल अगला चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर कह रहे कितने व्यक्ति 6 घंटे पर डे काम करे, कितने व्यक्ति 6 घंटे। अब यहाँ पे M1 की M1 D1, अब यहाँ M1 D1 दिया है ना, और H1 6 घंटे पर डे काम करके कितने व्यक्ति, यानी M1 की वैल्यू पूछा गया है और M2 D2 H2 की वैल्यू हमको निकालनी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 घंटे पर डे काम करे, यानी H1 वैल्यू दे दी 6 घंटे, ठीक है ना। पर डे काम करके किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यानी डी क्या दे दिया? D1 वैल्यू आपको दे दी है 12 दे दिया, ठीक है ना। जबकि उसी काम को 64 आदमी, यानी M2 वैल्यू दे दी 64, काम करके 8 घंटे पर डे काम करके 8 घंटे पर डे काम करके 18 दिनों में समाप्त करते हैं। D2 आपको 18 दे दिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, माइंड पावर निकल आएगी नहीं निकल आएगी? बहुत सिंपल सा हो गया हमको लगता है। इसको काटो, किससे काटे? 4 से काट दे बेटा, 4 से 12 और 4 दूना 8, 3 छंग 18, ये 18 खत्म हो गया, ठीक है ना। तो M1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 64 दूना कितना होता है बेटा? 128 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 128 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। बने रहिए अभी ये लास्ट तक, अभी बहुत अच्छे सवाल कराने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम लोग का ये सेकंड टाइप भी कंप्लीट हो गया। अब हम आपको थर्ड टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड टाइप में जब आपका वर्क आ जाए, यानी W1 जहां हमने बताया था ना, W1 W2, तो वो वाले भी अब हम लोग करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला बताया था हमने? ध्यान समझिएगा। हमने बताया था M1 D1 अपॉन का W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन का W2। घबराने की जरूरत नहीं, अगर मैन दिया हो, दिन दिया हो तो M1 D1 रखेंगे, अगर H1 मतलब आवर भी दे दे तो इसी में मल्टीप्लाई आवर भी कर लेंगे, है ना। लेकिन वर्क जो होगा हमेशा अपॉन में रहेगा, वर्क हो या मजदूरी हो, ये अपॉन में रहता है, ठीक है ना। चलिए देखिए सवाल, देखिए क्या लिखा हुआ है। सवाल लिखा है, कह रहा है 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में तैयार करते हैं। 7 दिनों में, देखो 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों, यानी D1 दे दिया 7 और मजदूरी दे दी M1 मैन पावर दे दिया बेटा 14, लेकिन वर्क दे दिया 1176। ये है आपका वर्क, इतना काम किया, 1176 किताबें 7 दिनों में तैयार करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे क्या कह रहा है, तो 1200 किताबें, यानी W2 दे दिया बेटा कितना? 1200 दे दिया। कितना दे दिया बेटा? 1200 किताबें यदि 5 दिनों में तैयार कर, तो 1200 किताबें यदि 5 दिनों में तैयार करनी है तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? तो बेटा M2 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। दिन कितना दे दिया था? 5 दे दिया, ठीक है। बस ये करना है आपको। ये सॉल्व कर लेंगे नहीं कर लेंगे बताइए? ये सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 5 दिया हुआ है। अब इसको काटना शुरू करो। किससे काटें? किसी से कटेगा? M2 वैल्यू सीधे निकाल लो बेटा। M2 की वैल्यू निकालोगे तो M2 बराबर कितना आ जाएगा? यहीं से काट दें क्या? यहीं से काट दें। 14 गुणे 7 गुणे 1200 बटे का हो जाएगा 1176 गुणे का 5, ठीक। और इसको काटो, फटाफट डिवाइड करो, कितना आएगा जरा ध्यान से देखो। किस टेबल से कटेगा ये बताओ पहले। ये हमें लगता है पहले हम 2 से काट दें। 2 से काट ले, थोड़ी सी संख्या हो जाएगी। 2 पंचे 10 हो गया और एक बचा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है। और इस 2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है ना। और ये कटेगा 7 से कटेगा क्या? 7 से काट के देखो, 7 अट्ठी 56, 2 बचा 7 चौक 28, कट तो गया भैया। फिर 7 से काटो, 7 से कम 7, 7 दूनी 14, 12 बार। इसको काटोगे तो ये आपका 12 कम 12, 100 बार कट गया, है ना। इसको काटोगे तो भैया 20 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया बेटा?
20 यहां से भाग देने पाया ना। अब पूछा क्या है आपसे, तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। ये देखो यहाँ पे ये नहीं पूछा M2, कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। ध्यान से समझो, कहानी में ट्विस्ट आ गई। यहाँ से 20 M2 की वैल्यू 20 है, कितने और मजदूर थे। हमारे पास आदमी है कितने ये बताओ, 14 आदमी है कि नहीं है। 14 आदमी है तो आपको क्या करना, क्या शेष मजदूरों को निकालने कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो 20 में 14 बेटा घटा दो, कितना आ जाएगा, 6 आदमी हमें और चाहिए। कितने चाहिए हमें, 6 आदमी और चाहिए। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। अगला सवाल लिखा हुआ है बेटा, 24 आदमी एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 24 आदमी एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक काम को, कोई भी एक काम है, मान लो एक मान लिया, ठीक है, 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 आदमी आधे काम को 12 आदमी आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यानी D2 की वैल्यू आपको निकालनी। और काम कितना, आधा हो गया बेटा, आधा। कितना काम हो गया, आधा। तो आधा काम निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये ध्यान से D2 की वैल्यू निकालो। D2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। D2 बराबर हो जाएगा 24 गुणे का 16। ये आधे गुणा करोगे तो बटे में तो 2 रहेगा बेटा, ये बटे में 2 रहेगा, और गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। तो ये 12 दूना 24 और ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो कितना आ गया, 16 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा। भाई जैसा बोला जाएगा कि एक काम है तो एक आधा काम बोला तो आधा, है ना। अगर बोला जाए 3/5 है तो 3/5, यहाँ पे शेष काम बोला जाए तो उससे माइनस कर देंगे 1 में, है ना। जैसा भी बोला जाए सवाल में वैसे करना, बस लैंग्वेज को पकड़ना है आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बने रहिए, आप लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहिए। हम आपको मैथ में भी इतना परफेक्ट कर देंगे कि आप एग्जाम में क्वालिफाई करके आओगे। रीजनिंग के साथ साथ मैथ भी हम परफेक्ट करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में 60 मजदूर, M1 वैल्यू कितनी दे दी बेटा, 60 दे दिया। ठीक है, M1 वैल्यू 60 दे दिया। 60 मजदूर 26 दिनों में, यानी दिन आपको 26 दे दिया है, 676 खिलौने तैयार करते हैं। यानी खिलौनों की संख्या, मतलब कि क्या है, खिलौने वर्क है, 676 यहाँ दे दिया। उसी फैक्ट्री को 45 मजदूर कितने दिनों में, यानी D2 की वैल्यू आपको निकालनी है, 702 खिलौने तैयार करेंगे, है ना। कितने दिनों में तैयार करेंगे, इतना दे दिया। अब ये काटोगे किससे, ये बताओ पहले। ये कटेगा, कट जाएगा। 60 गुणे 26 गुणे 702 बटे का 676 गुणे का 45। अच्छा देखो 26 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 676 होता है। 24 का स्क्वायर 574 होता, 576 होता है ना। तो यानी 26 से ही कट जाएगा, 26 676। ठीक, अब और काटो इसको। अब ये किससे कट जाएगा, 13 के पहाड़े से काटो, है ना। ये मुझे लगता है 13 के पहाड़े से कट जाना चाहिए। हाँ कट जाएगा, 13 दूना 26। इसको 702 काटो, 13 पचे 65, कितना बचा 5, 13 चौको 52, 54 बार कट गया। अभी 9 के पहाड़े से काटो, 9 पना 45, ठीक, और 9 छक्का 54 कट गया। अभी देखो 5 दूना 10 हो जाए कि नहीं हो जाएगा, तो ये 1 0 खत्म हो गया, यानी 6 बचा। तो 6 6 कितना आ गया बेटा, 36 आंसर हो जाएगा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, है आ रहा है ना, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये तो हो गया आपका फैक्ट्री के खिलौने वाले। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है, कितने व्यक्ति 8 दिनों में, यहाँ पे M1 दे दिया है, 8 दिन पूछा गया है, 8 दिनों में शेष काम करेंगे, जबकि शेष काम, अब शेष काम कितना है ये पता नहीं, जबकि 24 व्यक्ति उसी काम को 10 दिनों में 3/5 काम करते हैं। बेटा 3/5 काम करते हैं। अच्छा किसी काम का 3/5 काम कर दिया तो शेष बचा कितना, W1 पहले ज्ञात करो। पहले यहाँ पे W1 ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, 1 माइनस का 3/5 करो, 5 से कम 5 और 5 में 3 गया तो 2, तो 2/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी यहाँ पे शेष काम कितना आ जाएगा, 2/5 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई।
अब हमें यहाँ से M1 की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो M1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें बे हम, बताओ जल्दी से। ये 24 गुणे 10, 24 गुणे 10, और यहाँ पे आपका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 8/3 हो जाएगा, तो 8 गुणे 3/5, 5 ऊपर चला जाएगा आपका कि नहीं चला जाएगा। और यहाँ पर आपका इसके साथ किसका गुणा होगा, 2/5 का, 2/5, ठीक, और हो जाएगा 3, हो गया। अब इसको काट पीट लो बेटा, काटो, 5 से 5 खत्म हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, 5 से 5 खत्म हो गया, और 8 से 24 खत्म हो गया, तो 10 दूना कितना हो गया बेटा, 20 आंसर आ गया। कितना आ गया बेटा, 20 आंसर आ जाएगा, हो जाएगा बेटा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए उसी फॉर्मूले के आधार पर सब कुछ खत्म हो रहा है, पूरा ये मिश्र समानुपात का चैप्टर समाप्त हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत कतई नहीं है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट टाइप में आप करा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ मजदूरी से संबंधित बात होगी। अब क्या कह, 10 मजदूरों की 15 दिन की मजदूरी 1800 रुपए। अब यहाँ पे देखो W1 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट कर लो, R1 R2 कर लो, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। या फिर W1 भी लिखा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम में देखने नहीं आ रहा कि आप W1 लिखे हुए, R1 लिखे हुए, R2 लिखे हुए, है ना। आपको सीधे आंसर से मतलब है ना उसको। तो देखो 10 मजदूरों की 15 दिन की मजदूरी, D1 दे दिया, 15 दिन की मजदूरी कितनी है बेटा, 1800 रुपया है, ठीक है। फिर 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी कितनी होगी, यानी R2 की वैल्यू आपको निकालनी है, सिंपल। पहले के जमाने में क्या करते थे, तीर कमान से भी सवाल किया करते थे। हम आपको तीर कमान का सिस्टम नहीं बताएंगे, आगे चल के फिर समझा देंगे तीर कमान कैसे चलता है, लेकिन फिलहाल ये आसान तरीका है इसलिए बताया जाए, ताकि उसमें क्या था, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो ध्यान से देखो कैसे करना है सवाल को, ध्यान से देखिए। इसको काटना है तो R2 की वैल्यू फटाफट काटो, निकालो, कितना हो जाएगा बेटा, 12, यहाँ पे R2 वैल्यू निकालनी है तो 12 गुणे 8 गुणे 1800 कर लो, और बटे 10 गुणे 15 हो जाएगा यहाँ पे, है ना बेटा। काटा पीटा शुरू करो, किससे कटेगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। अब 5 से काटो, 5 से 15, 5 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटो, 3 5 15, 3 चौको 12, कट गया, और कटेगा, हाँ कट जाएगा, ये कटेगा नहीं, हमें लगता है ये जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू जा रही है यार, 15 ही था ना ये, अच्छा 180, हाँ कट जाएगा, 180 है ये, कट जाएगा, हम सोचा 18 ही लिखा है। देखो इससे काटो, 5 से काटो, 5 से 15, 5 6 30, हो गया कि नहीं हो गया। अब ये 8 चौको 32 और ये 36 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 32 गुणे 36। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 कैरी 1, और 3 दूना 6 और 3 6 18, तो 3 3 6 18, 3 दूना 6, 18 6 24, 24 1 25 की 5 कैरी 2, फिर 3 3 का 9, 9 2 11, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1152 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 1152 रुपए, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। कल यही सवाल पिछले ये जो सवाल दिया था, यही सवाल कल हमने शॉर्ट वीडियो में शाम को पूछा था, अगर याद हो आपको, है ना। यही आंसर आएगा 1152। कुछ लोग कंफ्यूज थे सर ये सवाल का, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर 1152 रुपए होगा, है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा। देखो भाग देना आना चाहिए आपको, टेबल याद होना चाहिए भाई, और भाग देना ना आए तो हमको कमेंट जरूर करें, हमको बताएं कि भैया सर भाग देना नहीं आता, तो वो भी सिखा देंगे भाई, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, किसी फैक्ट्री में 30 मजदूर 20 दिनों में, देखो 30 मजदूर, M1 दे दिया 30 और 20 दिनों में, ठीक है, और 20 दिनों में 1200 रुपए कमाते हैं, यानी कि R1 जो दे दिया, कितना दे दिया बेटा, 1200 दे दिया है, तथा 36 मजदूर कितने दिनों में, यानी 36 मजदूर दे दिया कितने दिनों, D2 की वैल्यू बेटा आपको निकालनी है, ठीक है ना। कितने दिनों में, 18,000 रुपए कमाएंगे, अच्छा सॉरी 1200 नहीं 12,000 है, यहाँ पे 18,000 रुपए कमाते हैं, बस इतनी सी बात है। अब इसको देखो एक काम को, ये बटे में है ना 12,000, ये भी बटे में 18,000, बराबर लगा हुआ है, तो बराबर वाली संख्या में बराबर हम काट सकते हैं,
मतलब नीचे हो या ऊपर हो, यानी ऊपर वाले 36 का हम इनसे भाग दे सकते हैं, 18,000 का 12,000 में से भाग दे सकते हैं। 0 0 0 0 0 0 खत्म कर दो, 3 0 इधर थे, 3 0 इधर खत्म कर दिया। 18 36 है ना, तो इसको काट दो, कट गया ना, 18 दूना 36। अब ये 12 है ना, तो यहाँ पे एक काम करो, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, इसको काटो, 3 दाम 30 हो गया, 10 पंचे 50 हो गया। और 4 देखो ये बराबरी में, इसको भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दिया, 2 पंचे 10, अब 5 25 कितना हो जाएगा, D2 वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 25 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगला सवाल करते हैं, नोट कर लीजिएगा, नोट हो गया। आसान है ना, चैप्टर कठिन नहीं है, लेकिन परेशान मत, अभी हम कठिन चैप्टर भी आपको कराएंगे, ठीक है ना, चिंता मत करो, सब बस बने रहो, लगे रहो हमारे साथ, हम आपको इतना करा देंगे कि आप मैथ में फेल नहीं होगे, क्वालिफाई करके आओगे, वो भी मेरिट पर, ठीक है ना, परेशान मत हो, ठीक है ना। अगला क्या लिखा हुआ है, 75 आदमी कितने दिनों में 5500 रुपए कमाते हैं, ठीक है। 75 आदमी, M1 वैल्यू दे दी 75, कितने दिनों में D1 वैल्यू निकाली, 5500 रुपए कमाते हैं, R1 यहाँ पे 5500 कर लो, क्या दिक्कत है। जबकि 45 आदमी 25 दिनों में 6000 रुपए कमाते हैं, कितने कमाते हैं, 6000 रुपए कमाते हैं। बस सॉल्व कर लो बेटा इसको, क्या दिक्कत है। देखो किससे काटे हैं, 2 0 इधर है तो 2 0 इधर काट दो, ज्यादा तो कटेगा नहीं। अब हम इसको काट लें, 5 से काट लें, 5 से काट लो, ठीक है ना। देखो 25 तिहाई 75, ऐसे भाग दो, 25 तिहाई 75, कट गया कि नहीं कट गया, बोलो कट जाएगा। अब इसको 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसको काटोगे तो 12 पंचे 60 होता ही है, ठीक है ना। और काटो बेटा, इसको 3 से काट लें, 3 चको 12, कट गया, 3 चको 12 हो गया, ठीक है। इसको काटोगे, 3 एकम 3, 3 बचे 15, कट गया ना। अच्छा अब ये क्या बचा, 3 और 15, ये आओ काटो, 3 बचे 15, ये कट गया बेटा, ठीक। अब आपका क्या बचा बेटा, D1 की वैल्यू कितनी बची है, ये 11 गुणे 5 हो जाएगा, 11 गुणे 5 बटेगा 4। अब ये कटेगा नहीं बेटा, 11 गुणे 5 बटेगा 4, तो 11 गुणे 4 बटेगा 5 का मतलब क्या हो गया, 11 5 55 बटेगा 4। ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है बेटा, तो देखो कितनी आ रही है, इसको और देख लेते, भाग 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तिहाई 12, 13 आ गया, कितना बचा बेटा 3, यानी 13 सही 3 बटे 4 दिन आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है बेटा, नोट कर लीजिएगा, नोट हो जाएगा, आया समझ में। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है बेटा, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना, समझ में आया होगा। इस बेटा पढ़ा करिए, कंटिन्यू बना के रखा करिए। हम तो चाहेंगे कि आप कॉपी कलम जरूर उठा के प्रैक्टिस भी किया करें, हमारा सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद सॉल्व करेंगे। भले ही लाख आसान लग रहे हो, लेकिन कैलकुलेशन तो इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होगा बेटा। एग्जामिनेशन हॉल पे ये नहीं देखा जाता कि आपकी बुद्धि में कितना है, आपको वहां पे आंसर निकालने के लिए प्रैक्टिस बरकरार होनी चाहिए, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए बेटा। कैलकुलेशन बना कर रखिए, अगर कैलकुलेशन बना कर नहीं रखेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस पर डे रखिए, हताश मत होइए, निराश मत होइए। हमने देखा कई छात्र जो तक जब हम क्लास होते हैं ना, बिल्कुल हम घायल जैसे बैठे रहते, सुस्त बैठे रहते। सुस्त मत बैठो, रिक्वेस्ट है बेटा, सुस्त बैठ जाओ, निराश हो जाओगे तो जिंदगी और जल्दी निराश करेगी तुम लोग को, ठीक है ना। तो आपको समय की कदर करना पड़ेगा बेटा, ध्यान समझ लो बेटा, समय की कदर करना पड़ेगा। और लगातार हिम्मत बनाए रखो, जोश बनाए रखो अपना, पढ़ते रहो, देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। आने वाले जो फॉर्म आए उन पर नजर टिका के रखो, जो वैकेंसी आओ उसको तुरंत भरो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी भरो, सब कुछ भरो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मस्त रहिए, मस्ती में झूमते रहिए, साथ में पढ़ते रहिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।